नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है मृत्यु टाले नहीं टलती। और चैनल पर नए हों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, तो निवेदन है पूरी कहानी सुने। बात उन दिनों की है जब नित्य भगवान शिव की कैलाश पर्वत पर सभा लगने लगी थी। वहाँ पर सभी देवता और यमराज भी पधारते थे। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ कैलाश पर्वत पर आते जाते थे और जब तक सभा चलती थी तब तक गरुड़ जी बाहर ही विष्णु भगवान का इंतजार किया करते थे। गरुड़ जी की वहीं पर एक नन्ही प्यारी सी चिड़िया से दोस्ती हो गई थी। अब नित्य ही जब गरुड़ जी भगवान विष्णु को लेकर कैलाश पर्वत पर आते थे तो उस चिड़िया के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आते थे और जब तक सभा चलती उसके साथ बातचीत किया करते थे। गरुड़ बहुत ज़्यादा तेज उड़ते थे, उन्हें कोई रेस में नहीं हरा सकता था। वे मिनटों में हजारों कोस दूर उड़कर पहुंच सकते थे। एक दिन नित्य की तरह ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। विष्णु भगवान महल के अंदर चले गए और गरुड़ जी कैलाश पर्वत की खूबसूरती को निहार रहे थे, प्राकृतिक दृश्यों को देख रहे थे। तभी एकाएक उनकी दृष्टि उस छोटी सी सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया को ढूंढने लगती है, मगर वह उन्हें वहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दी। फिर वो दूसरे द्वार पर ढूंढते ढूंढते पहुँचते हैं तो वह चिड़िया नजर आती है। वह सो रही होती है। गरुड़ उन्हें निहारता ही रहता है और सोचता है, भगवान इसे कितना सुंदर बनाया है, ऐसा लगता है बस इसे देखता ही रहूं। तभी वहाँ अचानक यमराज जी भी आ गए। गरुड़ जी यमराज जी को देखकर प्रणाम करते हैं। यमराज जी गरुड़ जी को आशीर्वाद देते हैं। यमराज पहले तो उस चिड़िया को एकदम आश्चर्य से देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे महल के अंदर की ओर चले जाते हैं। देव सभा में गरुड़ जी सोचने लगे कि नित्य ही यमराज यहाँ आते जाते हैं और कई बार यह चिड़िया उनके सामने पड़ी, मगर उन्होंने कभी भी आज तक उसकी तरफ देखा तक नहीं। और अचानक आज इस चिड़िया को इतनी गौर से आखिर क्यों देख रहे हैं। गरुड़ जी यह समझ जाते हैं कि लगता है कि इस चिड़िया का अंतिम समय निकट आ गया है। जब यमराज जी देव सभा से निकलेंगे तब इस चिड़िया को भी अपने साथ ले जाएंगे। यह सोचकर गरुड़ जी बहुत परेशान होते हैं। फिर गरुड़ जी उस सुंदर चिड़िया को अपने पंजों में पकड़ लिया और वहाँ से बहुत दूर, लगभग हजारों कोस दूर एक सुनसान जंगल में एक पत्थर पर छोड़ दिया और अपने आप से कहने लगे, अब शायद यह चिड़िया यहाँ सुरक्षित रहेगी। इसे यमराज जी भी अभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि गरुड़ ने हजारों कोसों की यात्रा कुछ क्षण में कर ली थी। तभी वे एकदम निश्चिंत हो गए कि इतनी जल्दी यहाँ पर यमराज भी नहीं आ सकते हैं और चिड़िया की मृत्यु का
समय भी निकल जाएगा, तब वह काल के ग्रास से मुक्त हो जाएगी। तब मैं इस चिड़िया को वापस कैलाश पर छोड़ दूंगा। यह सब वाक्या गरुण जी ने उस चिड़िया को बहुत ही अच्छे से समझा दिया था, ताकि वह घबराए नहीं और उस जगह पर कुछ समय के लिए रह सके और उसकी मृत्यु टल जाए। इसे यमराज जी भी अभी नहीं ले जा सकते हैं। भगवान भरोसे छोड़ गरुण कुछ समय में ही कैलाश पर्वत पर फिर पहुंच गए, क्योंकि गरुण जी तो बहुत ही तेज रफ्तार से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते थे। उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। जब गरुण जी कैलाश पर्वत पर वापस पहुँचे, फिर से कैलाश पर्वत की प्राकृतिक दृश्यों को निहारने लगे, तभी देवसभा समाप्त हो गई। यमराज जी भी बाहर आए। अब आखिर गरुड़ जी से रहा नहीं गया और गरुड़ जी ने यमराज जी से पूछा, हे यमराज जी, आप जाने से पहले एक नन्ही सी चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? यमराज जी कहते हैं, हे गरुड़, उस चिड़िया का अंतिम समय निकट आ गया था, लेकिन उसकी मृत्यु यहाँ कैलाश पर्वत देव स्थली पर नहीं होती। यहाँ से हजारों कोस दूर एक सुनसान जंगल में जब यह चिड़िया एक पत्थर पर बैठी होगी, तब एक सांप के द्वारा उसका भोजन बनेगी। मैं यह सोचकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि वह सुंदर चिड़िया अभी कैलाश पर्वत में है, तो इतने कम समय में वह हजारों कोस दूर सुनसान जंगल पर कैसे पहुंच सकेगी। लेकिन अभी तो वह सुंदर चिड़िया दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित ही हो गई होगी। तब गरुण जी सोचने लगते हैं, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने उस चिड़िया को उस सुनसान जंगल में उस पत्थर पर छोड़ दिया है, जबकि वह देव स्थली कैलाश पर्वत पर बहुत सुरक्षित थी। अभी तक तो वह चिड़िया सांप का भोजन भी बन चुकी होगी और उसकी मृत्यु भी हो गई होगी। अब गरुण जी को अपने इस कृत्य पर बहुत ही पछतावा होता है कि यदि मैं ऐसा न करता तो शायद उस नन्ही सी चिड़िया की जान बच जाती। मगर वह यह भी जान गए थे कि मृत्यु टाली नहीं जा सकती है और मृत्यु तो अटल है, जिसे चाह कर भी काट या टाल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता है। हमें अपने आने वाले अगले पल ही ज्ञात नहीं होते हैं, फिर भी हम कल की चिंता में खोए हुए होते हैं। अतः आप हर एक पल को खुलकर जियो, उसका आनंद लिया करें। जब हमारे जाने का समय होगा तो भगवान उस समय ले ही जाएंगे। बेवजह क्यों सोचते रहते हैं अपने जीवन के बारे में कि भविष्य में क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? दोस्तों, और यह सोच सोच कर हम अपना वर्तमान भी खराब करते रहते हैं, जो कि अपने नित्य कर्म, अच्छे कर्म से बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं
मृत्यु टाले नहीं टलती। यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।